हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान ज्ञात करेंगे। यस, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र से कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई भी चार्ज है Q, उसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसमें अगर कोई आप अन्य आवेश लेकर आए तो वो बल का अनुभव करेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई अन्य आवेश लेकर आ रहे हैं Q0, तो इस Q0 पर इसके कारण इस पर बल लगेगा। यानी इस आवेश के कारण, चार्ज के कारण इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड बना हुआ है जिसमें अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लेकर आए तो वह बल का अनुभव करता है। तो यह बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। राइट? अब ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि किसी पॉइंट पर अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो, अगर किसी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, यानी ये तो एक परिभाषा है भौतिक राशि की। यहां पर हमने एक भौतिक राशि की परिभाषा को जाना है, लेकिन अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसके परिमाण की बात कर रहे हैं कि परिमाण जो है वो क्या होगा। किसी भी बिंदु पर अगर हमसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान क्या होगा, या विद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो क्या होगा, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो अलग है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। यानी यहां पर एक कूलाम आवेश अगर हम रख दें तो इस पर जो बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्विवेलेंट होता है। बल का जो मैग्नीट्यूड है और उसकी जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होती है। तो गणितीय रूप में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, E सदिश इक्वल्स टू F सदिश अपॉन F सदिश अपॉन Q0। Q0 क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास एक कूलाम चार्ज नहीं है तो हम क्या करें, यहां पर Q0 आवेश रखें। Q0 आवेश पर लगने वाला बल अगर F है तो एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? F अपॉन Q0। अगर Q0 पर बल लग रहा है F तो एकांक धनावेश पर कितना लगेगा? F अपॉन Q0। तो इससे हमने ये डेफिनेशन बनाई है। राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि होती है, और इसका जो मात्रक है वो आप यहां से देख सकते हैं, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहां से आप देखें इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन बटा कूलाम होगा। इसका जो मात्रक है वो क्या होगा? न्यूटन बटा कूलाम। क्लियर है? अब देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां होती है? विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अगर धनावेश है उसके कारण या उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, आउटवर्ड होगी। अगर आवेश हम Q ले रहे हैं तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, और इसकी जगह अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड, त्रिज्यतः अंदर की ओर होगा। क्लियर है? तो हम यहां पर विद्युत क्षेत्र एक नई भौतिक राशि है आपके लिए, उसके बारे में जाना। कब उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र? जब आवेश होगा, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। सेकंड पार्ट में हमने जाना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु है और अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होगा। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसके बराबर होता है? उस बिंदु पर एक कूलाम धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होता है, और डायरेक्शन भी वही होगी जो इस बल की डायरेक्शन होगी। राइट? तो आप विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, और इसकी जो दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। राइट? तो यहां से आप इसका वीबीए सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए
न्यूटन बटा कूलाम, बल का विमीय सूत्र और आवेश का विमीय सूत्र। देखिए बल का विमीय सूत्र होगा m1 L1 T - 2। देखिए बल का जो विमीय सूत्र है वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह इसका यूज होता है। तो बल का विमीय सूत्र m1 L1 T - 2। कूलाम, कूलाम का क्या होता है, जैसे I क्या होता है, करंट विद्युत धारा बराबर क्या होता है, Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q बराबर क्या होगा, I गुणा T, एम्पियर इंटू टाइम। Q को आप लिख सकते हैं, कूलाम जो है वो एम्पियर इंटू टाइम के इक्विवेलेंट है, एम्पियर गुणा समय। तो यहां एम्पियर गुणा समय Q बराबर I गुणा T, इसका मतलब A1 T1। I के लिए लिखते हैं A, T के लिए T1। इसको आप लिखेंगे M1 L1 T - 3 A - 1। M1 L1 T - 3 A - 1 विद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र को व्यक्त करता है। अब मान लीजिए हमें एक पॉइंट चार्ज दे दिया जाए, कोई एक चार्ज दे दिया Q, हमें एक चार्ज दे दिया जाए Q, इस पॉइंट पर एक चार्ज है Q और हमसे पूछा जाए इससे R दूरी पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, ये पॉइंट है O पॉइंट पर एक आवेश रखा गया है Q, इससे R दूरी पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड। देखिए फिजिक्स में पहले तो हम जानते हैं भौतिक राशि के बारे में, सेकंड पार्ट में हम ये जानते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर यानी सदिश है या अदिश है, और उसके बाद में हम ये जानते हैं कि उसका परिमाण कितना होगा और किस तरह से वैरी करेगा। अब हमें यह पता चल गया है कि विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति किसके कारण होती है, आवेश के कारण। तो हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि अगर आवेश Q है तो उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो जो परिभाषा अभी हमने पढ़ी है तो उस तरीके से हम इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है हमें। परिभाषा अभी हमने पढ़ी है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर एक कूलाम धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। अब जरूरी नहीं है हमारे पास एक कूलाम आवेश हो, मान लीजिए हमारे पास Q कूलाम है, स्मॉल q, तो स्मॉल q एक परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। स्मॉल q चार्ज हम इस पॉइंट पे रखते हैं, Q0 लगा सकते हैं आप, टेस्ट चार्ज को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए Q0 चार्ज इस पॉइंट पे रखा गया है। अब इस पर बल कितना लगेगा, कूलाम बल से हम जानते हैं Q और Q0 के मध्य लगने वाला जो बल है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये हो गई बल की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है किस पर, Q0 पर। किसके कारण, Q के कारण। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हम ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट पे कर रहे हैं, राइट। अब आप देखिए कूलाम फोर्स के अकॉर्डिंग दो जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, उनके मध्य लगने वाला बल हमें पता है किसके बराबर होगा, K Q Q1 Q2, ये है Q0 अपॉन दूरी का वर्ग, और डायरेक्शन कौन सी होगी, OP। OP डायरेक्शन में हम मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं R कैप। O से P की डायरेक्शन में एक एकांक सदिश है R कैप। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण, और ये हो गई इसकी दिशा। जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में ही विद्युत क्षेत्र होगा। तो बल किस दिशा में लग रहा है, R कैप दिशा में, यानी O से P की दिशा में, राइट।
तो ये किस चार्ज पर बल है? क्यू नॉट चार्ज पर बल, इस चार्ज पर। लेकिन परिभाषा क्या है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। अब क्यू नॉट के लिए लग रहा है एफ, तो एकांक धनावेश के लिए कितना लगेगा? एफ बटा क्यू नॉट। अभी हमने परिभाषा पढ़ी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अनुसार E सदिश इक्वल्स टू क्या होगा? F सदिश अपॉन क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को अगर हम इधर लेके आए, यहां से आप देखिए F सदिश अपॉन क्यू नॉट, ये किसके इक्वल होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। मीडियम का जो इफेक्ट है वो के में इंक्लूड होता है, ये हम जानते हैं। अब देखिए, आवेश Q से R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, और डायरेक्शन कहां होगी? आर कैप दिशा में। तो इतना न्यूटन बटा कूलाम विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न होगा। देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र जो है वो किसके समानुपाती है? Q के समानुपाती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। आवेश का मान जितना ज्यादा होगा इस पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। अगर दूरी ज्यादा है इस पॉइंट की, इस पॉइंट P की Q से अगर दूरी ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप ध्यान रखें। अगर R का मान हर में लिखा हुआ है तो ये जब बढ़ेगा तो ये घटेगा। इनवर्सली रिलेशन है, व्युत्क्रम संबंध है। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये समानुपाती संबंध है। Q अगर बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, राइट? ओके, अब हम बात कर लेते हैं अगर इन दोनों के बीच में कोई माध्यम हो। पहला केस हम ले लेते हैं जब वैक्यूम हो यानी निर्वात हो, और दूसरा केस हम ले लेते हैं जब इन दोनों के बीच में कोई माध्यम हो। तब विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है या मैग्नीट्यूड है वो क्या चेंज होगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले आप एक चीज ध्यान रखें, Q आवेश के कारण R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, के क्यू बटा आर स्क्वायर। के क्यू बटा आर स्क्वायर ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। Q आवेश अगर है तो उससे R दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा। मैग्नीट्यूड की बात की है हमने। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं कि Q और P के बीच में वैक्यूम है। अगर Q और P के बीच में वैक्यूम है तो K का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए Q और P के बीच में मान लीजिए क्या है? वैक्यूम है। तो E K का मान क्या होगा? अगर वैक्यूम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। तो E इक्वल्स टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान हमने यहां रख दिया Q अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू होगी, सदिश रूप में भी इसको लिख सकते हैं। अगर Q और P के बीच में वैक्यूम है तो ये वैल्यू रहेगी। अब अगर Q और P के बीच में निर्वात नहीं है, Q और P के बीच में निर्वात नहीं है, कोई माध्यम है, तो क्या होगा? माध्यम के लिए देखिए K का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता।
विद्युतीय गुणों से संबंधित एक नियतांक है। तो ये माध्यम की विद्युतशीलता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें पता है परावैद्युतांक जो है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के तुल्य होता है। जिस माध्यम की हम बात कर रहे हैं उस माध्यम का, जिस माध्यम की हम बात कर रहे हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक मान लीजिए एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर का मान एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के तुल्य होता है। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। ओके, इस वैल्यू को हम पुट कर दें तो E का जो मान आएगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। ये मीडियम के लिए है तो m लगा सकते हैं, राइट। अब ये जो पद है इसको आप देखिए, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहां से अगर देखें E के इक्विवेलेंट है। जब वैक्यूम है, जब O और P के बीच में वैक्यूम है तो इसको आप इस तरह से लिख दें, ई एम सदिश इक्वल्स टू, ये हो गया, इसको भी लिख लें साथ में सदिश रूप में, तो E सदिश बटा एप्सिलॉन आर। माध्यम में अगर कोई माध्यम है तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र बटा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से अगर हम भाग दे दें तो माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। कई बार एप्सिलॉन आर का मान दे देते हैं और माध्यम में विद्युत क्षेत्र पूछ लेते हैं, तो यहां आपको ध्यान रखना है। अब ई एम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ई एम इक्वल्स टू ई अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 1 से ज्यादा होती है। एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अब 1 से ज्यादा है इसका मान, तो हम बता सकते हैं कि EM का मान ज्यादा होगा या E का मान ज्यादा होगा। अगर दाईं और हर का मान 1 से ज्यादा है तो इसका मान इससे कम होगा। इसका जो मान है वो इसकी तुलना में क्या होगा, कम, यानी कि EM इज लेस देन E। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है निर्वात की तुलना में। तो इस वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जाना, फिर बिंदु आवेश के कारण एक निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी हमने ज्ञात किया, और यह भी जाना कि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर होता है और ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो उस आवेश की तरफ होता है, राइट। होपफुली इस वीडियो में जो आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।